Hello students, finally we have reached to the last step of central dogma, that is translation. We have studied replication, which is the process of formation of DNA from DNA. We have studied transcription, which is formation of RNA from DNA. Now we are going to study process of translation, which is the formation of protein from RNA. तो RNA से प्रोटीन फॉर्म होने की प्रोसेस है ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन इंग्लिश में भी आप करते हो या आप किसी भी लैंग्वेज में, ट्रांसलेशन का मीनिंग है एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करना. यहाँ पर भी इससे पहले की प्रोसेसेस में रेप्लिकेशन हो या ट्रांसक्रिप्शन हो, दोनों प्रोसेस में पॉलीन्यूक्लियोटाइड से पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉर्म हुआ था कॉम्प्लीमेंटैरिटी के रूल को फॉलो करते हुए. दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू सिंथेसाइज प्रोटीन मीन्स पॉलीपेप्टाइड फ्रॉम अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन से पॉलीपेप्टाइड बनाएंगे. यहाँ पर कॉम्प्लीमेंटैरिटी नहीं फॉलो हो पाएगी, तो यहाँ पर क्या चीज़ फॉलो होगी, हम पढ़ चुके हैं जेनेटिक कोडॉन, यानी कि जो mRNA पे सीक्वेंस लिखा है वो ट्रिपलेट के फॉर्म में रीड होगा, कुछ कोड के फॉर्म में है, उसको डीकोड किया जाएगा और हर एक ट्रिपलेट के फॉर्म का कोडॉन स्पेसिफिक अमीनो एसिड को कोड कर रहा है. वो जेनेटिक कोडॉन जो स्पेसिफिक अमीनो एसिड को कोड कर रहा है उसको लेकर कौन आएगा, tRNA उसको लेकर यहाँ आएगा और दो अमीनो एसिड्स के बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा. कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होगा. दो अमीनो एसिड, प्रोटीन इज अ लॉन्ग चेन, इट्स अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स. ये हैं अमीनो एसिड्स, ओके, इट्स अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, मोनोमर यूनिट है इसकी. फिर इनके बीच में ये बॉन्ड कौन से हैं, पेप्टाइड बॉन्ड हैं. ठीक है. ट्रांसलेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड. ठीक है, ये ट्रांसलेशन की प्रोसेस है. हम ये भी कह सकते हैं डीकोड कर रहे हैं इंफॉर्मेशन रिटन ऑन mRNA और फिर प्रोटीन फॉर्म हो रही है. तो हम अभी क्या देख रहे हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड से पॉलीपेप्टाइड बन रही है. हर ट्रिपलेट के फॉर्म में जो भी लिखी हुई इंफॉर्मेशन है mRNA की, वो यहाँ एक अमीनो एसिड को, पर्टिकुलर स्पेसिफिक अमीनो एसिड को कोड करेगी, उसको tRNA लेकर आएगा, यहाँ पर लाके जोड़ देगा, पेप्टाइड बॉन्ड बना देगा दो अमीनो एसिड्स के बीच में और इस तरह से लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड बनेगी. डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स बनेंगी एज पर रिक्वायरमेंट. जो भी कैरेक्टर्स डीएनए पे है, जो पेरेंट्स से हमने इनहेरिट किए हैं, वो इंफॉर्मेशन डीएनए में है. डीएनए की एक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट से आरएनए बनना, जब कैरेक्टर्स का एक्सप्रेशन होना है, मीन्स स्किन कैसी होनी है, हेयर्स कैसे होने हैं, हाइट कैसे होनी है, उस हिसाब से उस टाइम पे वो प्रोटीन सिंथेसाइज होगी और कैरेक्टर्स का एक्सप्रेशन होगा इन फॉर्म ऑफ प्रोटीन. तो ये है ट्रांसलेशन की प्रोसेस. एक्चुअली क्या होती है ये प्रोसेस, आपको समझ में आ गई. प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है हम अभी पढ़ेंगे. ये प्रोसेस होती कहाँ है, ये प्रोसेस होती है साइटोप्लाज्म में. इससे पहले की प्रोसेसेस रेप्लिकेशन हो या ट्रांसक्रिप्शन हो, वो हुए थे न्यूक्लियस के अंदर. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट यूकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक में दोनों चीज़ें साथ साथ होती हैं और कपल्ड होती हैं. बोथ द थिंग्स, बोथ द प्रोसेस, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर कपल्ड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स. यूकैरियोट्स में क्या होता है, डीएनए से आरएनए फॉर्म हुआ है, उसकी प्रोसेसिंग हुई है, प्रोसेस्ड एमआरएनए, फंक्शनल एमआरएनए न्यूक्लियस के बाहर आएगा और साइटोप्लाज्म में प्रोटीन सिंथेसाइज होगी राइबोसोम्स पे. राइबोसोम्स कहाँ होते हैं, ईआर पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में. तो ये प्रोसेस होती है साइटोप्लाज्म में. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये समझ लो कि ट्रांसलेशन की प्रोसेस में क्या क्या रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड है, क्या क्या कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड हैं. अगर हम कोई रेसिपी बना रहे हैं, प्रोटीन यहाँ बना रहे हैं, सिंथेसाइज कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें चाहिए, अगर आप ये चीज़ें रफली समझ जाओगे तो हाफ पार्ट ऑफ ट्रांसलेशन इज डन. क्या क्या चाहिए, 3 तरीके के आरएनए चाहिए. अच्छा, बनना क्या है, सबसे पहले प्रोटीन बन रही है किससे, अमीनो एसिड. सबसे पहली चीज़ तो चाहिए अमीनो एसिड्स.
ठीक, सबसे पहली चीज चाहिए अमीनो एसिड्स। बहुत सारे अमीनो एसिड्स आएंगे और आपस में जुड़ेंगे, कौन से बॉन्ड से? अगेन पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ेंगे। ठीक है, तो ये अमीनो एसिड्स चाहिए, सबसे पहली चीज हमको हो गया। फिर कौन अमीनो एसिड्स को पकड़ के लाएगा? टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए इसको पकड़ के लाएगा। किस बेसिस पे पकड़ के लाएगा? एमआरएनए पे लिखी हुई इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। एमआरएनए पे जो कोडॉन है, ये ट्रिपलेट, ये 3, ठीक है, ये ट्रिपलेट के फॉर्म में जो भी है वो है तो ये कंटिग्यूअस फैशन में, विदाउट कॉमा, विदाउट फुल स्टॉप, पर हमें पता है कि हम ट्रिपलेट में इसको रीड करेंगे, उसका एक स्पेसिफिक एंटी कोडॉन होगा। अभी हम डिटेल में स्ट्रक्चर की बात करेंगे टीआरएनए की। तो एमआरएनए पे लिखी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ये लाएगा अमीनो एसिड, तो एमआरएनए चाहिए जिसके ऊपर कोडॉन्स लिखे हुए हैं। देन टीआरएनए हो गया। सबसे बड़ी चीज़ आप ये देख रहे हो ना, ये एक स्ट्रक्चर है, ये बर्गर है ना, बर्गर लाइक स्ट्रक्चर है जो 2 सब यूनिट्स के फॉर्म में है। हाफ हाफ 2 पोर्शंस हैं यहाँ पर, तो हाफ हाफ नहीं मीन्स इक्वल नहीं है, ये दोनों अनइक्वल्स ही हैं सब यूनिट्स। तो ये सब यूनिट जुड़ेगी तब ये प्रोसेस शुरू होगी, हम अभी पढ़ेंगे। तो यहाँ क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है? राइबोसोम या कह ले आरआरएनए। राइबोसोम का स्ट्रक्चर आपने सेल चैप्टर में +1 11th क्लास में पढ़ा होगा। राइबोसोम में आरआरएनए होता है और 80 डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन्स होती हैं। तो राइबोसोम चाहिए जब भी प्रोटीन फॉर्म होना है। बिना एंजाइम के काम नहीं होता। पहले तो जो अमीनो एसिड्स पड़े हुए हैं हमारे सेल में, वो सोए हुए पड़े हैं, उनको जगाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस में तुम्हारा रोल है, जागो, एनर्जाइज हो जाओ और आओ इस प्रोसेस को करो आके, ठीक है ना। जब आपको लाइफ में कोई बड़ी चीज़ करनी है तो आपको एनर्जी चाहिए, कोई वो भी इंसान चाहिए जो आपको, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी फीड करे। यहाँ पर अमीनो एसिड्स सो रहे हैं, इनको जगाने का और एनर्जाइज करने का काम। एक तो एनर्जी कंपाउंड जो है, एनर्जी मॉलिक्यूल, एनर्जी करेंसी है एटीपी, जीटीपी भी यहाँ पर यूज़ हो सकती है। तो एनर्जी करेंसी चाहिए एटीपी या जीटीपी, वो इसको एनर्जी देगा। और कौन चाहिए? एंजाइम चाहिए जो इसको जगाए, इंटरनली इसको जगाए, इसको क्या बोलते हैं, जब आप कुछ बड़ा काम करोगे ना, जैसे कि हनुमान जी को लंका पार करके जाना था ना, तो जामवंत ने उनको एनर्जाइज किया कि यू कैन डू इट। इतना मुश्किल सा, इम्पॉसिबल दिखने वाले काम को भी यू कैन डू इट। एक ऐसा मेंटर चाहिए, एक ऐसा गुरु चाहिए जो आपको इतनी सारी चीज़ें ये सब करा सके, ज्ञान, सेल्फ कॉन्शियसनेस आपको करा सके। दैट इज अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। एक खास तरीके का यहाँ पर एंजाइम होता है, यहाँ पर अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, हम डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल सिर्फ इतना जान लो, एक एंजाइम या एक बायोकैटालिस्ट होता है जो सोए अमीनो एसिड को एनर्जाइज कर देगा और टीआरएनए के साथ जोड़ देगा। अकेले सोए अमीनो एसिड का कुछ नहीं हो सकता, हमें एनर्जाइज करना है, टीआरएनए के साथ जोड़ना है, उसके लिए चाहिए एंजाइम। नाम याद हो जाए एंजाइम का तो ठीक है, नहीं याद होता है तो कोई बात नहीं। अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज डिफिकल्ट नहीं है, अमीनो एसिड के साथ टीआरएनए को लगा दिया, अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। एक्चुअली हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे ना, तब आपको याद हो जाएगा। अभी सिर्फ ब्रीफिंग कर रही हूँ मैं प्रोसेस की। ट्रांसलेशन इज अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस, बच्चों को लगती है, मैं नहीं कह रही हूँ। साल भर बच्चे इस प्रोसेस को 100 बार पूछते हैं, बार बार पूछते हो, बार बार पढ़ते हो, फिर भी कुछ कन्फ्यूजन रह जाता है। इसलिए मैं इस टॉपिक को 2 पार्ट्स में बना रही हूँ। आज इस वीडियो में मैं इस पूरी प्रोसेस की ब्रीफिंग करूँगी और अगले वीडियो में आप इस पूरी प्रोसेस को थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे। तो अभी एक ब्रीफ रफ अकाउंट अपने दिमाग में रख लो कि होता क्या है। अमीनो एसिड का पार्ट थोड़ा सा क्लियर हो गया, एनर्जी के साथ, एंजाइम के साथ, टीआरएनए के साथ जुड़ जाएगा और फिर टीआरएनए उसको लाएगी। अब जब यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ कहीं ये भी कुछ साइट होती है, बताऊंगी मैं आपको। जब यहाँ आ जाएगा, 2 हाई एनर्जी वाले अमीनो एसिड पास आएंगे, टीआरएनए लेकर आएगा 2 एनर्जी रिच अमीनो एसिड्स, व्हेन दे विल कम क्लोजर, तब इनके बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इनके पास हाई एनर्जी है, स्पार्किंग है। अब इनके बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होगा। यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करने के लिए एक एंजाइम चाहिए, पेप्टिडिल सिंथेटेज। पेप्टाइडिल सिंथेटेज
हो गई सारी चीज़ें। एक और चीज़, मैग्नीशियम आयन चाहिए। हमने बात की थी कि राइबोसोम की 2 सब यूनिट्स अलग अलग पड़ी हुई हैं, इनको ज्वाइन करने के लिए मैग्नीशियम आयन का एक एप्रोप्रिएट अमाउंट चाहिए। एक एप्रोप्रिएट अमाउंट में चाहिए, फिक्स्ड अमाउंट में मैग्नीशियम आयन चाहिए, डाइवेलेंट आयन चाहिए, सो दैट कि दोनों सब यूनिट्स आपस में बाइंड कर सके। अगर कम होगा मैग्नीशियम आयन तो दोनों सब यूनिट्स बाइंड नहीं कर पाएंगी, अगर ज़्यादा होगा मैग्नीशियम अमाउंट आयन का अमाउंट तो ये डाइवेलेंट आयन बना लेगा, ये डाइवेलेंट बना लेगा। तो यहाँ पर ये चीज़ें चाहिए, इसको ध्यान से देख लो, याद कर लो, ठीक है। अब हम देखते हैं एक एक चीज़ को डिटेल में। क्या चाहिए हमको? टीआरएनए चाहिए। टीआरएनए को अडेप्टर मॉलिक्यूल भी कहते हैं, ट्रांसफर आरएनए तो है ही है। ये अडेप्टर मॉलिक्यूल के नाम से बाद में पता चला इसका अडेप्टर मॉलिक्यूल वाला काम। इसको पहले से हम एसआरएनए के फॉर्म में जानते थे। एसआरएनए, एस स्मॉल एस रहेगा ये। एसआरएनए क्यों कहते थे? एस फॉर सॉल्युबल, एस का मतलब है सॉल्युबल, ठीक है, सॉल्युबल था ये। सॉल्युबल आरएनए के फॉर्म में हम जानते थे पहले से इसका फंक्शन। जेनेटिक कोडॉन के बारे में जानने से पहले, जब जेनेटिक कोडॉन के बारे में हमने जाना तब उससे हमें पता चला इसका फंक्शन एज अडेप्टर मॉलिक्यूल ऑल्सो। अडेप्टर मॉलिक्यूल क्या है? अडेप्ट कर सके, जो अपने आप को बदल सके, अडेप्ट कर सके। तो क्या क्यों है अडेप्टर मॉलिक्यूल ये? क्योंकि ये अपने एक साइड पे इसमें एंटीकोडॉन बाइंडिंग साइट है, एंटीकोडॉन साइट है, जो कि कोडॉन का कॉम्प्लीमेंट्री है और जाके कोडॉन से बाइंड करेगा। टीआरएनए का जब स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो एक साइड पे क्या है? एंटीकोडॉन साइट का मतलब वो साइट है जो एमआरएनए पे लिखे कोडॉन के कॉम्प्लीमेंट्री है और जाके उस कोडॉन से बाइंड करेगी। आपको पता है हर एक कोडॉन एक फिक्स अमीनो एसिड को कोड करता है, तो वो टीआरएनए उस अमीनो एसिड को लेकर आएगी। तो यहाँ पर एक तरफ एंटीकोडॉन साइट है, दूसरी तरफ अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट है, इसलिए ये अडेप्टर मॉलिक्यूल है। हर टीआरएनए स्पेसिफिक है फॉर स्पेसिफिक अमीनो एसिड। तो स्पेसिफिक है टीआरएनए फॉर स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स, याद रखोगे ये चीज़। हर एक अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफिक टीआरएनए है। सबकी अपनी अपनी गाड़ी है, सबका अपना अपना ड्राइवर है, तो सबके लिए स्पेसिफिक है। ये वीआईपीज हैं और सबकी अपनी अपनी स्पेसिफिक गाड़ी है, ठीक। इनिशिएटर कोडॉन, कौन सा इनिशिएटर कोडॉन जल्दी बताओ? AUG। इनिशिएटर कोडॉन जब दिखेगा तो उसके लिए स्पेसिफिक इनिशिएटर टीआरएनए है, ठीक है। वो तो सबसे वीआईपी है, एकदम वीआईपी वाली गाड़ी है उसकी। तो इनिशिएटर कोडॉन के लिए है इनिशिएटर टीआरएनए। बस एक एक्सेप्शन ये है कि जब स्टॉप कोडॉन, अब काम तो हो ही गया, अब क्या करना? स्टॉप कोडॉन के लिए कोई स्पेसिफिक टीआरएनए नहीं है, इनफैक्ट कोई टीआरएनए नहीं है। स्टॉप कोडॉन्स क्या होते हैं? इसी को थोड़ा रिवर्सल कर लेते हैं। UGA, UAG, UAA, याद है ना, हमने याद किया था इसको, स्टॉप कोडॉन्स। तो जब स्टॉप कोडॉन दिखेगा तब कोई टीआरएनए नहीं आएगा। टीआरएनए सब वीआईपी हैं, बोलेगा इन फालतू लोगों के लिए कौन जाएगा। कोई टीआरएनए नहीं है, वहाँ पर एक रिलीज फैक्टर आकर यहाँ बाइंड करेगा और प्रोसेस को स्टॉप करेगा। तो ये टीआरएनए है। इसका स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं, ये स्ट्रक्चर कैसा दिखाई दे रहा है? ये स्ट्रक्चर इन्वर्टेड क्लोवर लीफ का है। ये क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है और 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं टीआरएनए का तो ये क्लोवर लीफ लाइक, क्लोवर लीफ जानते हो कैसे होती है? और ये ऐसे उसकी डंडी, तो ये क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर इसकी। जब हम इसकी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर को देखें टीआरएनए की तो वो इन्वर्टेड एल शेप है, दिख रहा है? एल ऐसे होता है ना, ये इन्वर्टेड एल शेप है स्ट्रक्चर। कब? जब इसका हम कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर देखें जो कि इसकी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है कॉम्पैक्ट फॉर्म में, और थोड़ा सा खुली स्ट्रक्चर ऐसी है। फिर यहाँ देख सकते हो आप, ये है इसकी एंटीकोडॉन साइट और ये है इसकी अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट। स्पेसिफिक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर यहाँ पर है, इसको देख के डरना नहीं है। ये अमीनो एसिड है, ग्लूटामिक एसिड। अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर भी आपने 11th क्लास में पढ़ रखा है। अमीन ग्रुप होता है और एसिड COOH एसिड ग्रुप होता है, तो सिंपल एक अमीनो एसिड है ये।
टीआरएनए के अलावा और क्या चाहिए हमको? राइबोसोम चाहिए। हम बात कर चुके हैं कि राइबोसोम 2 सब यूनिट्स के फॉर्म में है। 2 सब यूनिट्स, एक लार्जर सब यूनिट है, एक स्मॉलर है। 80S और 70S आपको पता है, प्रोकैरियोट्स में 70S, इधर 80S है, वो आपको ऑलरेडी पता है, नथिंग न्यू। 80S यूकैरियोटिक सेल में है, तो वहां पर क्या होता है 60 और 40। ये मत सोचना कि इसको ऐड करके तो 80 बन नहीं रहा है, वो अलग अलग उसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है। फिर 70S की भी 2 सब यूनिट्स हैं, 50 और 30 प्रोकैरियोट्स में होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 सब यूनिट्स के फॉर्म में है। जब ये इनएक्टिव स्टेट में है तो दोनों सब यूनिट्स अलग अलग सोई पड़ी हैं, इनको जगाना पड़ेगा, पास में बुलाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। तो जब प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस होनी है, मैग्नीशियम आयन आएगा, इनको प्यार से बुलाएगा, समझाएगा, और इस स्मॉलर सब यूनिट पे आके एमआरएनए लगेगा। स्मॉलर सब यूनिट पे ये ग्रूव है, ग्रूव, जिस पे आके एमआरएनए अटैच होगा, और फिर लार्जर सब यूनिट आकर उसके ऊपर लगेगा। तो एमआरएनए की कहीं फोल्डिंग ना हो जाए, नीचे से उसको स्मॉलर सब यूनिट पकड़ के रखेगी, ठीक है, उसको पकड़ के रखेगी, और फिर ऊपर से आके लार्जर सब यूनिट इसको पकड़ लेगी, ठीक। तो ये राइबोसोम की बात है। इसके अलावा ये जो राइबोसोम्स हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल में कैटालिस्ट की तरह भी काम करते हैं, और उसको कहते हैं राइबोजाइम। एंजाइम से वर्ड है जाइम, राइबोजाइम। राइबोसोम एंजाइम का काम करते हैं, तो क्या कहते हैं? राइबोजाइम। ये कई बार आपने नाम सुना होगा, याद रखोगे इसको, ठीक। राइबोजाइम आपने शुरू में देखा था ना, आरएनए ऑल्सो एक्ट एज कैटालिस्ट, ये वही चीज है। फिर एमआरएनए, क्या क्या चाहिए था? टीआरएनए, आरआरएनए, एमआरएनए। एमआरएनए देखो, हम ऑलरेडी जानते हैं एमआरएनए के ऊपर कोडॉन्स हैं, उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंटीकोडॉन टीआरएनए लेकर आएगा अमीनो एसिड को। एमआरएनए पहले तो बताओ मुझे किस डायरेक्शन में होगा? ये 5 to 3 डायरेक्शन में होगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में ही बना है। फिर आपको कैपिंग टेलिंग भी पता है। कैपिंग टेलिंग, कैप किसकी है? 5 प्राइम एंड पे 3 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट लगा हुआ है। कैपिंग है 5 प्राइम एंड पे, टेलिंग है पॉलीएडिनाइलेट की 3 प्राइम एंड पे। क्यों? इसको प्रोटेक्शन करने के लिए। अब क्या है, ये हमारा एमआरएनए है फंक्शनल, क्योंकि यहाँ पर इंट्रॉन तो नज़र नहीं आ रहे हैं, इंट्रॉन्स का रिमूवल हो चुका है, स्प्लाइसिंग हो चुकी है, तो यहाँ पर सिर्फ एक्सॉन दिख रहे हैं, 1 2 3 एक्सॉन्स हैं। ये एक्सप्रेस करेंगे, आगे प्रोटीन फॉर्म करेंगे, ठीक, समझ में आती है ये बात। अब एमआरएनए पे बिफोर 5 प्राइम एंड मीन्स बिफोर स्टार्ट कोडॉन, क्या है स्टार्ट कोडॉन? AUG। तो बिफोर स्टार्ट कोडॉन एंड आफ्टर स्टॉप कोडॉन, यहां पर स्टॉप हो जाएगी प्रोसेस, यहां पर स्टार्ट हो रही है। तो ये स्टार्ट कोडॉन यहां पर है एक्चुअली, ठीक है, ये स्टार्ट कोडॉन यहां पर है। स्टार्ट कोडॉन के पहले 5 प्राइम एंड पे और स्टॉप कोडॉन के बाद में 3 प्राइम एंड पे कुछ ऐसा रीजन है एमआरएनए पे विच इज नॉट ट्रांसलेटेड, जो ट्रांसलेट नहीं हो रहा है उसको कहते हैं UTR या अनट्रांसलेटेड रीजन। इट इज कॉल्ड एज अनट्रांसलेटेड रीजन, UTR। कहाँ पर है ये? बिफोर 5 प्राइम एंड मीन्स 5 प्राइम एंड पे बिफोर स्टार्ट कोडॉन एंड 3 प्राइम एंड पे आफ्टर स्टॉप कोडॉन। प्रोसेस शुरू कब होगी? जहां पर वो AUG देखेगा, जहां AUG मिलेगा वहां पर आकर राइबोसोम बाइंड करेगा। तो AUG से पहले वाला पोर्शन तो बेकार हो गया, क्योंकि वहां पे काम हो नहीं पाएगा, प्रोटीन नहीं बनेगी। तो दैट इज अनट्रांसलेटेड रीजन, इसको याद रखोगे। अब ये ट्रांसलेट नहीं कर रहा, फिर भी क्यों होता है? इट इज रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस, याद रखोगे। UTR क्यों जरूरी है? एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस के लिए जरूरी है। तो दिस इज ऑल अबाउट, ये अभी एक ब्रीफिंग है ट्रांसलेशन की। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रांसलेशन की प्रोसेस को डिटेल में पढ़ेंगे। इसको बहुत अच्छे से तब तक समझ लो। थैंक यू।